अनुष्का सेन। अनुष्का एक चाइल्ड स्टार थी। ये जुमला जितना सादा है उतना ही भारी भी, क्योंकि इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में चाइल्ड स्टार होना किसी एजाज से ज्यादा एक खतरा समझा जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बचपन में मिलने वाली शोहरत इंसान को वक्त से पहले एक ऐसे मुकाबले में धकेल देती है जिसके उसूल वो खुद नहीं बनाता। अनुष्का ने कैरियर उस उम्र में शुरू किया जब आम बच्चे स्कूल, खेल और दोस्तों में मसरूफ होते हैं। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल दुरुस्त लगता था। एक डिसिप्लिन्ड बच्ची कैमरे के सामने परफॉर्म करना जानती है, हदायत मानती है और प्रोड्यूसर्स के लिए सेफ चॉइस होती है। यही वजह है कि उसे इब्तदाई तौर पर मुख्तलिफ ड्रामाज में काम मिला, लेकिन असल पहचान उसे बालवीर में महर का किरदार अदा करने से मिली। ये किरदार सिर्फ एक कामयाब रोल नहीं था, बल्कि एक मुकम्मल इमेज था। महर का मतलब था मासूमियत, सादगी और एक ऐसी बच्ची जो हर घर के लिए काबिल कबूल हो। मसला ये है कि इंडस्ट्री किरदार को कामयाब नहीं मानती, बल्कि उस किरदार से जुड़ी तस्वीर को बेचती है। अनुष्का के साथ भी यही हुआ। उसकी शख्सियत उस एक इमेज में बंद कर दी गई। वक्त गुजरता गया और अनुष्का बड़ी होने लगी। ये एक फितरी अमल था, लेकिन अवाम और मीडिया के लिए ये एक मसला बन गया। जैसे ही उसके अंदाज में तब्दीली आई, उसके कपड़ों में फर्क नजर आया या उसके एतमाद में इजाफा हुआ, तो बातें शुरू हो गईं। पहले तारीफ थी, फिर सवाल और फिर इल्जामात। यहाँ एक अहम बात समझना जरूरी है। लोग किसी चाइल्ड स्टार को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो उनकी यादों का हिस्सा बन जाता है, और जब वो बच्चा हकीकत में बदलता है तो लोगों को यूं महसूस होता है जैसे उनकी यादों से छेड़छाड़ की जा रही हो। अनुष्का के साथ भी यही हुआ। वो हकीकत में बदल रही थी, लेकिन लोग उसे वैसा ही देखना चाहते थे जैसा वो माजी में थी। सोशल मीडिया ने इस मसले को बढ़ा दिया। हर तस्वीर पर तबसरा, हर वीडियो पर फैसला और हर खामोशी पर कयास आई। कभी कहा गया कि वो हद से ज्यादा बोल्ड हो रही है और कभी कहा गया कि वो तवज्जो हासिल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन हकीकत ये है कि ये सब लेबल्स थे जो मीडिया और आवाम ने खुद बना लिए थे। इंडस्ट्री में इस मरहले को इमेज ट्रांजिशन कहा जाता है, और ये सबसे मुश्किल मरहला होता है, क्योंकि यहाँ अदाकार ना मुकम्मल तौर पर पुराना रहता है, ना मुकम्मल तौर पर नया बन जाता है। अनुष्का इसी मरहले से गुजर रही थी, और यही वो वक्त था जब उसके खिलाफ तनाज़ात ज्यादा नुमायां होने शुरू हुए। नफ्सियाती तौर पर देखा जाए तो ये वो उम्र होती है जहां इंसान अपनी शनाख्त बनाता है, लेकिन जब शनाख्त अवामी राय, लाइक्स और नफरत से जुड़ी हो तो ज़हनी दबाव और ज्यादा बढ़ जाता है। अनुष्का ने खुद एतराफ किया कि कम उम्री में मिली शोहरत और मुसलसल तनकीद ने उसकी ज़हनी सेहत को बहुत मुतासिर किया है। इंडस्ट्री में उसे नर्म लफ्जों में बर्नआउट कहा जाता है, लेकिन हकीकत में ये मुसलसल ज़हनी थकन होती है। इस सब के बावजूद अनुष्का मुकम्मल तौर पर टूटी नहीं। उसने अपनी तालीम को जारी रखा, अपनी रूटीन पर काबू रखा और खुद को मुकम्मल तौर पर शोहरत के रहमो करम पर नहीं छोड़ा। यही चीज उसे बहुत से दूसरे चाइल्ड स्टार से मुख्तलिफ बनाती है, जो इस मरहले पर या तो गायब हो जाते हैं या खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। वक्त के साथ उसने टेलीविजन से आगे बढ़ने का फैसला किया। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ब्रांड एडवर्टीजमेंट, म्यूजिक वीडियोस और फिर बैनुल-अक़वामी सतह पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ वाबस्तगी। ये सब कुछ एक सोचा समझा कदम था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी पुरानी इमेज से निकलकर कुछ नया करने की कोशिश की तो तनकीद और भी ज्यादा हो गई। लोगों ने कहा कि वो रेलेवेंस बचाने की कोशिश कर रही है, कुछ ने उसे महज एक पीआर मूव कहा। इंडस्ट्री में ऐसे अल्फाज आम हैं, खासतौर पर जब कोई नौजवान अदाकारा अपनी मर्जी से आगे बढ़ने की कोशिश करे। लेकिन हकीकत यह है कि ये खुद को दोबारा मुतारिफ करवाने की कोशिश थी, ना कि कोई सस्ता हथकंडा। आज अनुष्का सेन न सिर्फ एक अदाकारा है, न सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर, बल्कि एक मुकम्मल केस स्टडी है। एक ऐसी मिसाल जो दिखाती है कि बचपन की शोहरत किस तरह इंसान की निजी जिंदगी, ज़हनी सुकून और शनाख्त पर असर डालती है। उसकी कहानी हमें यह भी बताती है कि इंडस्ट्री बच्चों को कामयाब तो बना देती है, लेकिन उनके बड़े होने के लिए तैयार नहीं होती। लोग आज भी अनुष्का को पसंद करते हैं और लोग आज भी उस पर तनकीद करते हैं,
लेकिन एक बात वाज़े है कि वो अब किसी एक खाने में फिट नहीं होती, और यही बात इंडस्ट्री और मुआशरे को सबसे ज़्यादा बेचैन करती है। अनुष्का सेन की कहानी दरअसल कामयाबी की कहानी नहीं बल्कि बका की कहानी है। एक ऐसी बका जो कैमरे के सामने भी जारी है और कैमरे के पीछे भी, और शायद इसीलिए ये कहानी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये हमें खुद हमारे रवैयों का आईना दिखाती है।